अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर वीडियो लेकर आया हूँ एक सवाल जवाब। ये दो भाई बैठे हैं, इनसे दो चार सवाल कर लेते हैं। आइए। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनस। जी माशाल्लाह। मैं आपसे इस्लामिक सवाल करूँगा। जी करिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। जी, पहला सवाल, इसके इस्लाम की बुनियाद के सतून पर कायम है। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पे कायम है। जी, नाम बताइए। सबसे पहली बुनियाद कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद सबसे पहले कलमे पे कायम है, यानी ईमान पे। पहला ईमान। दूसरा नंबर जो है नमाज, नमाज पे इस्लाम की बुनियाद जो कायम है। जी। और तीसरा जो जगात, नमाज के साथ जो जगात अदा करनी है हमको, और जगात के साथ जो हमको जो चौथा जो है हज करना है। जी। माल है हम पे तो चौथा जो हज करना है, अगर जो हज हम पे जो वाजिब है, फर्ज है। और पांचवा जो हमें जो रमजान मुबारक के महीने के एक महीने के रमजान रखने हैं। ये इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर कायम है। ये सारे हुकूक हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, इसी चीज़ का नाम जो इस्लाम है। और सवाल आपका। जी माशाल्लाह। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आसमानी किताब कितनी है? आसमानी किताब 4 है। जी, नाम तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान पाक। माशाल्लाह। तो हमारा तीसरा सवाल है कि नमाज में कितनी फराइज है? तीसरा सवाल हमारे भाई ने पूछा है कि नमाज में कितने फराइज हैं। जी। यही पूछा है ना आपने सवाल। नमाज के अंदर जो 13 फराइज हैं, जिसमें से 7 बाहर के हैं, 6 अंदर के होते हैं। जिसमें से 7 फराइज में से एक फराइज भी छूट गया हमारा, तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। नमाज कहते हैं, फराइज कहते हैं अल्लाह के हुक्म को। फराइज अल्लाह के हुक्म को। अगर जो हमारा एक भी फराइज छूटेगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। एक फराइज छूट गया तो अल्लाह का हुक्म टूट गया। तो हम जो ये 13 फराइज हम जो अपनी नमाज के अंदर लाए मुकम्मल पूरे। सबसे पहला फराइज है बदन का पाक होना। इसका बदन का पाक होना। दूसरा कपड़ों का पाक होना। तीसरा सतर का छुपाना। चौथा जगह का पाक होना। पांचवा वक्त का पहचानना। छठा किबले की तरफ रुख करना। सातवां दिल से नियत करना। ये बाहर के फराइज हो गए। और आठ यानी 6 जो अंदर के हैं। 8वां इसमें तकबीर तहरीमा कहना। और 9वां कयाम करना। 10वां किरात करना। 12वां हर रकात में 2 सजदे करना। 13वां आखिरी कायदे की अत्तहियात की मिकदार में बैठना। ये अंदर के फराइज हो गए। और सवाल पूछ सकते हो। चौथा सवाल है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते तो बहुत बनाए हैं, लेकिन जो अल्लाह ने बड़े 4 फरिश्ते बनाए, उनके नाम क्या हैं? माशाअल्लाह, हमारे भाई ने पूछा है कि जो अल्लाह ने फरिश्ते बेशुमार बनाए हैं, लेकिन जो 4 फरिश्ते बनाए हैं बड़े, वो फरिश्तों का नाम क्या क्या है, उन फरिश्तों के काम क्या हैं, उन फरिश्तों का मकसद क्या है, वो कौन से फरिश्ते थे। तो सबसे पहले फरिश्ते जो आए हैं वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो काम था, उनका काम वही लाने का था। वो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जो 100 बाजू थे, 100 हाथ। अब वो 100 हाथ से चाहते थे, चाहे तो पूरी दुनिया को ढाकते हैं, सुबरात का दिन ढाक लेते हैं। और पूरी दुनिया को जो एक उंगली से जो पलट सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत वाले हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और जमीन की तहतुल सरम है उनके जो पाँव में, और अल्लाह के अर्श के नीचे उनका सिर है। कि कितनी बड़ी जो मखलूक़ात अल्लाह ने जो बनाई है। फिर जो दूसरे फरिश्ते हैं मिकाईल अलैहिस्सलाम। मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है बारिश बरसाने का और हवा चलाने का। और जो हवा देखो कैसी वजूद में आती है, तो जो हवा भी चलाते हैं और बारिश भी बरसाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए। उनका नाम है मिकाईल अलैहिस्सलाम। तीसरे फरिश्तों का नाम है इजराइल अलैहिस्सलाम। यानी इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है रूह कब्ज करने का, रूह निकालने का। वे जो रूह निकालते हैं अपने बंदों की, अल्लाह के बंदों की। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो जो रूह कब्ज करते हैं वे। तो आज जो हम जो दुनिया की फिक्र में लगे हुए हैं, अपनी मौत को भूले हुए हैं, हम अब जो अपनी मौत को याद करें कि हमारे पास जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं।